बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद रामायण पार्ट 20 22.07.25 ट्यूसडे। जय सच्चिदानंद जी। अरण्य कांड। श्री राम लक्ष्मण संवाद। अगर बुनियाद ही खराब हो तो मकान अच्छा क्यों कर बन सकता है। आगे चलकर भगवान कहते हैं धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति का प्राप्त होना। ये जो कुछ भी आपको बतलाया गया है सो आपने समझ लिया है। परंतु हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ वह तो मेरी भक्ति है जो कि स्वाभाविक ही सुखरूप और भक्तों को सुख देने वाली है। इसमें वैराग, योग, ज्ञान आदि सब आपसे आप आ जाते हैं सो भक्ति कैसी है। आगे बतलाते हैं। तारांकन चौपाई। तारांकन सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मुला, मिले जू संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है यानी खुद मुख्तियार है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और ज्ञान विज्ञान आदि सब उसके अधीन हैं। हे प्यारे, भक्ति का सुख अनुपम कहिए उपमा से रहित है। वह सुखों की मूल जड़ है। सृष्टि के संपूर्ण सुख भक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु वह सुखों की मूल भक्ति मिलती कहाँ से है। जब संत मिल जाएं और फिर वह दयाल हो जाएं तब भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भक्ति के भंडारी संत हैं। ये काम धुर से उन्हीं के सुपुर्द हुआ है और इस अनमोल दात के खजाने की चाबी संतों ही के पास है। भाव है कि हे लक्ष्मण, यदि जीव भक्ति की दौलत चाहता है तो उसे संतों के द्वारे पर जाना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करना चाहिए। जब वह प्रसन्न होकर दयाल हो जाएंगे तो भक्ति की दौलत से मालामाल कर देंगे। चौपाई। भक्ति योग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन शिर नावा, नाथ सुनत मम गत संदेहा, भयो ज्ञान उपजे नवनेहा। ये भक्ति योग का प्रसंग सुनकर लक्ष्मण जी ने अति सुख माना और श्री भगवान के चरणों में सिर निवाकर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आपके वचन सुनने से मेरे मन से सब संदेह दूर हो गए, हृदय संशय भ्रमों से साफ हो गया और ज्ञान उत्पन्न होकर नई प्रीत उपज आई है। आगे चलकर रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट होती है। चौपाई। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नब दुही दूध चहत ये प्राणी। लक्ष्मण जी शूर्पणखा से सेवक होकर जो शरीर का सुख चाहता है और भिखारी होकर मान चाहता है अथवा व्यसनी कहिए विषयी पुरुष धन चाहता है, व्याभिचारी पुरुष शुभ गति की इच्छा रखता है, इसी प्रकार लोभी पुरुष संसार में यश चाहता है और अहंकारी पुरुष अपनी शोभा का इच्छुक है, तो यूं समझना चाहिए कि यह सब प्राणी आकाश से दूध दोहना चाहते हैं। भला कभी किसी ने आकाश से भी दूध निकाला है। भाव ये कि यह सारी बातें व्यर्थ हैं, इनका पूरा होना तीनों काल में असंभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कंटेड नेक्स्ट।